हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम मिसेस अनीता मालू फ्रॉम NCM स्कूल झाबुआ। हाँ तो बच्चों, हमने इसके पहले पाठ 1 की कविता को पढ़ा था। पाठ 2 को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन करेंगे। पाठ 1 कविता ओस थी। ओस माने पानी की छोटी छोटी बूंदें। अब हम ओस माने पानी की छोटी छोटी बूंदें माने कुल मिलाकर देखा जाए तो कविता में कवि ने पानी को मूल्यवान वस्तु से समान बताया गया है, जैसे मोती, हीरे, जुगनू, तारे, जोहरी का खजाना आदि। यह सब बहुत मूल्यवान व कीमती वस्तुएं। और तो और दीपावली के दिए, जो दीपावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसके समान भी बताया गया है। उसी प्रकार पाठ 2 जो हम पढ़ेंगे उसका टाइटल क्या है? पानी की कमी, कीमत। पानी की कीमत। पानी के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं जो हमने आगे कविता में भी पढ़े थे। पानी को जल, वारी, नीर शब्द से भी मतलब पहचाना जा सकता है। पानी से कुछ संबंधित नारे आपने सुने होंगे, जो आपने कहीं पढ़े भी होंगे। मतलब जैसे कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो हम हैं, जल बिना जीवन संभव नहीं है, जल बिना जीवन नहीं है। इसी प्रकार के कहीं आपने पढ़े होंगे। तो आज ये पाठ 2 हमारा पानी की कीमत। पानी, यहाँ पर भी पानी की कीमत माने पानी बहुत मूल्यवान है, प्रेशियस ऑफ वाटर। नल की टोटी खोलकर अमोल ने पेस्ट लगे ब्रश को भिगोया और टोटी बंद किए बगैर ब्रश अपने दांतों पर रगड़ने लगा। झरझर करता पानी फर्श पर गिरता रहा। नल से गिर रहे पानी की आवाज़ सुनी तो पास ही बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे सिन्हा अंकल ने अमोल को डांटा। अरे अमोल, यह क्या बेवकूफ़ी है? तुमने पानी का नल क्यों खुला छोड़ रखा है? यूँ बेकार में पानी क्यों बहा रहे हो? बेवकूफ़ी माने मूर्खता। अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को भी अंडरलाइन करेंगे, तो अखबार के नीचे अंडरलाइन कीजिए। बेकार माने व्यर्थ में। यहाँ पर अमोल नाम का लड़का है जो ब्रश कर रहा है और पानी को मतलब नल को, पानी के नल को खुला छोड़कर ब्रश करने लगा और पानी ऐसे ही बह रहा है। तो यह हमारे लिए पानी की एक बर्बादी है। अंकल, आप तो पानी के लिए ऐसे डांट रहे हैं जैसे पानी न हो, देसी घी हो। अरे यदि 5 लीटर पानी बेकार भी बह जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अमोल ने कहा। अमोल ने अंकल से क्या कहा? कि आप तो अंकल ऐसे डांट रहे हो कि जैसे कि पानी बहुत कीमती है, घी से शुद्ध घी है, शुद्ध घी बहुत महंगा आता है, पर उससे भी ज़्यादा महंगा हमारे लिए क्या है? पानी है। यह पर अमोल बच्चा है, वो नहीं समझ रहा है, इसलिए सिन्हा अंकल ने उसको समझाया कि बेटा ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, पानी बहुत कीमती है। अरे बेटा, सच कहो तो यह पानी देसी घी से भी अधिक कीमती है। कीमती के नीचे अंडरलाइन करना। देसी घी खाए बगैर तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक दिन भी रह पाना संभव नहीं है, सिन्हा अंकल ने बोला। बिल्कुल सही बोला सिन्हा अंकल ने, क्योंकि घी नहीं खाएंगे तो चल सकता है, पर बिना पानी के हम नहीं रह सकते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल सच है अंकल कि हमारे जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। यहाँ अमोल समझ भी रहा है कि पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आवश्यक माने बहुत ज़रूरी है। पानी बगैर हमारा जीवित रह पाना संभव नहीं है। लेकिन अंकल, मैं नहीं समझता कि पानी कोई ऐसी दुर्लभ चीज़ है जिसके लिए इतनी हाय तौबा मचाई जाए। दुर्लभ माने जो आसानी से मिलना असंभव हो, आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? आसानी से प्राप्त नहीं होना, उसे कहते हैं। ओके, जिसके लिए
इतनी हाय तौबा मचाई जाए, गड्ढों, तालाबों, कुओं से लेकर नदियों तक बेहिसाब पानी भर पड़ा है। बेहिसाब के नीचे अंडरलाइन, गड्ढों के नीचे अंडरलाइन, माने अमोल तो अभी भी यही बोल रहा है कि बहुत सारा पानी है, गड्ढों में भरा है, तालाब भरे हैं, सरोवर भरे हैं। तो आप तो पानी के लिए ऐसी हाय तौबा मचा रहे हैं, माने ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे पानी नहीं हो। थोड़ा बहुत पानी बह गया तो क्या हो गया, पर अमोल नहीं समझ पा रहा है उसकी कीमत। इसका मतलब यह हुआ अमोल कि पानी का मूल्य तुमने समझा नहीं। सही बोला अमोल, सिन्हा अंकल ने अमोल को। पानी के लिए एक पर्यायवाची शब्द है जीवन। जीवन माने बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जीवन, जो जल का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है। जीवन है तो हम हैं, अगर जीवन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो पानी की भी इसी तरीके से मतलब कीमत है कि बिना पानी के कोई भी जीव नहीं रह सकता है, कोई भी सजीव माने लिविंग थिंग्स नहीं रह सकती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रहीम दास ने भी लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सुन। मतलब यह है कि पानी के अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। जानते हो हमारे इस सौर मंडल में कुल 9 ग्रह है, 9 ग्रह है, जिनमें से सिर्फ पृथ्वी पर ही पानी है और इसलिए सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। शेष ग्रहों पर पानी है नहीं है न जीवन, किंतु पृथ्वी पर पानी की मात्रा जिस तेजी से घट रही है वह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का तो यह कहना है कि यदि भविष्य में कभी तीसरा युद्ध हुआ तो पानी के लिए ही होगा। सिन्हा अंकल ने कहा पानी मतलब पानी इतना कीमती है कि हमको उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। पृथ्वी पर जितने भी ग्रह हैं उनमें से सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, पृथ्वी पर सिर्फ पृथ्वी ऐसा एक ग्रह है सौरमंडल में हमारे मतलब 9 ग्रहों में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है कि उसी पर पानी है और उसी पर जीवन संभव है, उसी पर हम लोग रह सकते हैं, कोई भी सजीव वस्तु। तो वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है कि जब भी कभी पानी की किल्लत आई, पानी की कमी आई, तो जो भी युद्ध होगा तीसरा वो पानी से संबंधित ही होगा। अंकल सॉरी एक मिनट है ना, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए इस पैराग्राफ में। मूल्य, प्रसिद्ध, रहीमन, कल्पना, सौरमंडल, पृथ्वी, वैज्ञानिक, भविष्य, युद्ध। ओके अंकल, पानी जैसी साधारण चीज के लिए विश्व युद्ध हो सकता है, यह बात बहुत ही अटपटी सी लग रही है। मैंने तो पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 3/4 भाग में केवल पानी ही पानी है, सिर्फ 1/4 भाग ही स्थल है। अब यह आपको मैं एक छोटी सी आकृति के साथ समझाऊंगी। यह हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो ये कहा गया है कि पृथ्वी के यहाँ पानी है, यहाँ पानी है और यहाँ पानी है। ये क्या भाग हुआ, 1 2 3 4 है ना। तो क्या हुआ, 3/4 भाग क्या है, पानी, पानी है। और ये 1 भाग है जहाँ जीवन है, जहाँ सजीव वस्तु रहती है। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि 3 भाग में पानी है और 1 भाग में जीवन है। हाँ, तो तुम्हारी बात सच है अमोल। हमारी पृथ्वी पर लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जल ही जल फैला है, जो पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 71% हिस्सा है। कितना प्रतिशत है ये तीनों मिलाकर, 71%।
जल है और शेष मात्र लगभग 29% भाग पर ही स्थल है। माने 29% भाग पर क्या है, और ये 29% पर क्या है, जीवन। ओके, लेकिन तुमको शायद ये पता नहीं है कि इस संपूर्ण उपलब्ध पानी का 79.3% भाग समुद्र का खारा जल है। अब ये कुल मिला के पानी का जो 3/4 भाग पानी है, माने 100% मानो, उसमें से 79.3% पानी क्या है, खारा पानी का है। तो मान लो पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण पानी का मात्र 2.7 वह शुद्ध है। अब ये 79.3% खारा पानी है पृथ्वी पर। कैसा पानी है, खारा। ओके, और 2.7% ही शुद्ध जल। शुद्ध जल है। मात्र 2.7% भाग मीठे जल का भी एक बड़ा हिस्सा यानी नदियों, तालाबों और कुओं आदि का जल तरह तरह के कीटाणुओं एवं हानिकारक रसायनों आदि द्वारा प्रदूषित हो चुका है। अब इस वाले में हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे। प्रतिशत, हिस्सा, उपलब्ध और हानिकारक। प्रदूषित माने गंदा, जो आपका ये शब्दार्थ में मैंने लिखवाया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे देश में 80% बीमारियां अशुद्ध एवं प्रदूषित पेयजल के कारण ही होता है। पेयजल माने पीने योग्य, और बीमारियां के नीचे अंडरलाइन लगाना। अशुद्ध जल पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है, जो आप जानते हो, हैजा है, पीलिया है, और ये टाइफाइड जैसी बीमारियां इसके कारण फैलती है। स्किन से रिलेटेड कई मतलब बीमारियां फैलती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे एवं स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। तब तो सचमुच पानी बहुत कीमती चीज़ है। अब अमूल को समझ में आया है ना। लेकिन एक बात बताइए अंकल, खारा पानी और मीठा पानी, शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी से आपका क्या आशय है? अमूल ने पूछा। मीठा पानी जो हम उपयोग में ले सकते हैं, खारा पानी जो प्रदूषित रहते हैं जिससे हम उपयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि खारा पानी अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो कहीं भी कोई भी चीज़ पर दाग धब्बे जल्दी पड़ जाते हैं। अशुद्ध पानी माने जो कारखाना और रासायनिक चीज़ों और गंदा कचरा, कूड़ा करकट वगैरह से जो पानी में फैला जाता है, जानवरों को नहलाकर, कपड़े धोकर या फिर साफ सफाई करके जो पानी में करते हैं, वो पानी अशुद्ध कहलाता है। और शुद्ध पानी वह कहलाए जो बिल्कुल मीठा और जमीन की निचली सतह में रहता है। देखो अमोल, पहले तो तुम खारे पानी और मीठे पानी में अंतर समझो। समुद्र के जल में काफ़ी मात्रा में नमक घुला हुआ होता है, इसलिए पानी पीने योग्य नहीं होता है। अभी आपको मैंने बताया कि समुद्र के पानी में नमक होने के कारण वो अगर यूज़ करते हैं हम, तो उससे क्या होता है, कोई भी चीज़ पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और इसको आसानी से पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा कि अगर एक बर्तन में नमक वाला पानी लेना और एक बर्तन में सादा पानी लेना, उसमें अगर आप सर्फ डालना थोड़ा थोड़ा दोनों में, तो देखोगे तो जिसमें नमक है उसके अंदर सर्फ एकदम नहीं घुलेगा और सादा पानी में सर्फ एकदम घुल जाएगा। और अगर ये पानी आप यूज़ भी करते हो, खारे पानी को यूज़ करके देखना और उस पानी को यूज़ करके देखना, मीठे पानी को,
तो आपको पता चलेगा कि जिस खारे पानी से यूज़ किया था वो हमारे कपड़ों पे और कोई भी चीज़ पे जो हमने साफ़ सफाई के लिए तो वो दाग धब्बे के निशान दिखाई देते हैं, और मीठे पानी से हमको दाग धब्बे या निशान नहीं दिखते हैं। तो यही हमको बताएंगे। और मीठा पानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। आप अशुद्ध के नीचे अंडरलाइन करिए। रंग, इसकी सबसे आसान पहचान यह है कि साबुन के साथ झाग नहीं छोड़ता है, जबकि मीठा जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसमें उचित मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। मीठे पानी में क्या घुली रहती है? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए जीवन रक्षक गैस है, जो हमारे जीवित रहने का एक मुख्य आधार है। मीठा पानी कपड़े तथा बर्तन किसी प्रकार का दाग या धब्बा नहीं छोड़ता है, पर पीने तथा नहाने धोने के दैनिक उपयोग के लिए यही पानी उपयोग में लाया जाता है। जो पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं वही पानी हम हमारी साफ सफाई के लिए भी वही यूज़ करते हैं। तो दैनिक और ऑक्सीजन के नीचे अंडरलाइन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन के नीचे अंडरलाइन करिए। और शुद्ध जल, अशुद्ध जल में क्या अंतर है अंकल? अब अमोल ने अंकल से क्या पूछा, इन दोनों में अंतर क्या है? शुद्ध जल हमारे उपयोग में आने वाला जल है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई है तथा जीवाणु, रोगाणु एवं अन्य रासायनिक पदार्थों से मुक्त होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु या रासायनिक पदार्थ नहीं रहता है। यदि पानी में घातक रासायनिक पदार्थ मिले हो अथवा उसमें जानवरों की लाश या अन्य चीज़ों के सड़ने के कारण जीवाणु पैदा होते हैं तो पानी क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, जो हमको हमारे लिए हानिकारक है, हमको बीमारियों से घेर लेता है। अब जीवाणु, रोगाणु, रासायनिक पर्याप्त के नीचे अंडरलाइन कीजिए। जब इस अशुद्ध पानी को हम पीते हैं या नहाते हैं तो पानी कई तरह की बीमारियों को पैदा करता है। अशुद्ध पानी के प्रदूषित होने की इस प्रक्रिया को जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े होंगे ईवीएस में, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर हमको ये ऐसे पानी को जल प्रदूषण किसे कहते हैं? ऐसे को, जैसे कि पानी के अंदर जानवरों को नहलाने से या कूड़ा करकट डालने से या रासायनिक कचरा मिलाने से या फैक्ट्रियों वगैरह का मतलब कूड़ा करकट और जो रासायनिक पदार्थ है वो सब डालने से या उसमें सफाई करने से बर्तन और कपड़े बर्तन वगैरह आदि और नहाने से वो पानी अशुद्ध हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। लेकिन अंकल यदि देखा जाए तो पानी जमीन के अंदर से निकलता है और हम जो पानी बहा देते हैं वह भी पुनः जमीन के अंदर ही चला जाता है, तो फिर पानी की बर्बादी कैसे हुई? बर्बादी माने उसकी बेकार करना, पानी को बिना मतलब का बिन फालतू बिगाड़ना। तब वो पूछ रहा है कि उसमें पानी की बर्बादी कैसे? ऐसा सोचना तुम्हारी भूल है अमोल। हम पीने के लिए जिस पानी का उपयोग करते हैं उसे भूमि के काफ़ी नीचे की सतह से निकाल जाता है। जो पीने के लिए हम पानी यूज़ करते हैं वो पानी ज़मीन के अंदर से नीचे से निकाला जाता है और क्योंकि निचली सतह का पानी अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है, लेकिन जो पानी हम यूं ही बहा देते हैं वह पुनः नीचे की सतह तक नहीं पहुंच पाता। उस पानी का काफ़ी हिस्सा तो तुरंत बाष्प बनकर उड़ जाता है। बाष्प के नीचे अंडरलाइन कीजिए। जो पानी गड्ढों आदि में एकत्र होता है वह सड़कर प्रदूषित हो जाता है और थोड़ा बहुत पानी रीस कर पृथ्वी के अंदर जाता है। वह ऊपरी सतह में ही रहता है और धीरे धीरे बाष्पीकृत हो जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी के अंदर पानी की सतह काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर रही है। यह ज़रूरी नहीं है कि जो पानी हम यूज़ करते हैं वो पानी मतलब सीधा अंदर जाए,
वो थोड़ा सा मतलब ऊपर ही रहता है, कुछ पानी बाष्प बनकर उड़ भी जाता है। अंकल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब पीने योग्य पानी की किल्लत होने लगे तो किसी प्रकार का समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बना दिया जाए? किल्लत के नीचे अंडरलाइन और समुद्र के नीचे अंडरलाइन। किल्लत माने कमी। हाँ, एक विकल्प यह भी है कि और वैज्ञानिक इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समुद्र का पानी बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। विकल्प के नीचे अंडरलाइन कीजिए, वैज्ञानिक के नीचे और अफसोस, माने इसके लिए हमारे वैज्ञानिक भी प्रयास चालू है उन लोगों का, और उसके लिए कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई अंकल, अब तो शुद्ध मीठा पानी बहुत ही कीमती चीज़ है। वाकई के नीचे अंडरलाइन कीजिए। और इस पानी की बर्बादी को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना पानी न बचा तो इस पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। वाकई माने सही में अंकल, शुद्ध पानी बहुत कीमती है। अब अमल को अंकल ने समझाया, जब जाकर समझ में आया तो वो बोल रहा है कि पानी वास्तव में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अभी तो तुम उठो, बाथरूम में जाकर 2 बाल्टी पानी बर्बाद करो। बाथरूम के नीचे अंडरलाइन। सुबह से ब्रश करके बगैर नहाए धोए बैठे हो, यह किसने कहा था? अमोल की मम्मी ने कहा था। अमोल की मम्मी ने कहा और सब हंस पड़े। उठकर नहाने चला गया और सीना अंकल चाय की चुस्की लेने लग गए। इस प्रकार यहाँ पर पाठ में पानी की उपयोगिता के बारे में बताया है, जैसे कि पानी पृथ्वी का आधार है, जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? पानी है, और पानी के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रदूषण के कारण पानी अशुद्ध होता जा रहा है। अतः पानी का उपयोग बहुत सोच समझकर हमें करना चाहिए। आपको जब बच्चों आपने कक्षा पूर्व प्राथमिक की, प्री प्राइमरी की कक्षा में एक कविता पढ़ी होगी, जो है कि उसमें भी आपने देखा होगा कि एक मछली है, मछली के लिए पानी किस प्रकार मतलब जरूरी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो मर जाती। मतलब मछली जल की रानी है और उसका जीवन क्या है? पानी है, और उसको अगर हम हाथ लगाएंगे डरेगी और बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि बिना पानी के वह रह नहीं सकती, वह भी एक लिविंग थिंग्स है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पाठ की अभ्यासक्रम को देखते हैं। प्रश्न 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। देसी घी से कीमती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक पर आपको सही का निशान लगाना है। शहद, पानी, शरबत, उपयुक्त सभी। तो पानी, पानी के लिए एक पर्यायवाची शब्द है पालन पोषण, पालन पोषण, जीवित, जीवन और मृत्यु। तो यहाँ पर जीवन आएगा, जो आपने पाठ में आगे भी देखा। पानी का पर्यायवाची क्या है? जीवन। शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर तो सभी सही लग रहे हैं, क्योंकि रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है, स्वादहीन भी होता है, तो ये सारे राइट है। और उपयुक्त सभी माने ये सभी, तो हम राइट का चिन्ह उपयुक्त सभी पर लगाएंगे, और रंगहीन गंधहीन पर गलत का चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि ये भी सही है। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के भाग में पानी है, तो 2/4, 1/4, आधा भाग, 3/4। तो क्या आएगा? 3/4 भाग में। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन है, 5 रिक्त स्थान है। मात्रा 71%, प्रदूषित, संभव और शुद्ध। पानी के बिना एक दिन भी रह पाना संभव नहीं है। पृथ्वी पर पानी की मात्रा तेजी से घट रही है, तो मात्रा। जल पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग रिक्त स्थान हिस्सा है, तो कितना हिस्सा है? 71%। निचली सतह का पानी अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होता है, शुद्ध आंसर है। समुद्र का पानी भी बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है, तो यहाँ पर प्रदूषित आंसर है उसका।
प्रश्न नंबर 3, सही कथन के सामने और तथा सही व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है चीज है, तो क्या आएगा? सही। समुद्र का जल मीठा व पीने योग्य है, गलत, क्योंकि समुद्र का जल कैसा है बच्चों? खारा है और वह हमारे जीवन के लिए प्रदूषित है, खराब है, गंदा है। अशुद्ध जल पीने के से कोई बीमारी नहीं होती है, अशुद्ध जल पीने से कोई बीमारी नहीं होती है, तो यह गलत है, अशुद्ध जल पीने से बीमारी होती है, सॉरी। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं प्रदूषण के कारण पानी शुद्ध हो रहा है, माने सही। जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रदूषण के कारण पानी अशुद्ध हो रहा है, तो सही है ना, उसी के कारण पानी हमारा अशुद्ध हो रहा है। जल में पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, गलत। क्या घुली रहती? कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस रहती है। पानी के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, सही है, बिना पानी के हमारा जीवन संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमोल ने नल की टोटी क्यों खोल रखी थी? अमोल ने नल की टोटी ब्रश करने के लिए खोल के रखी थी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं। क्या पृथ्वी के अतिरिक्त किसी और ग्रह पर पानी और जीवन है? नहीं, पृथ्वी के ऊपर किसी और ग्रह पर पानी और जीवन नहीं है। पृथ्वी के कुल कितने भाग में पानी है? पृथ्वी के कुल 71% भाग में जल है। समुद्र का पानी हमारे उपयोग के लायक क्यों नहीं है? समुद्र का पानी खारा होने के कारण वह हमारे उपयोग के लायक नहीं है। सिन्हा अंकल ने अमोल को क्यों डांटा? सिन्हा अंकल ने अमोल को इसलिए डांटा कि पानी के नल को बेकार में ही खुला छोड़कर पानी की बर्बादी कर रहा था। वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय क्या है? वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय यह था कि पृथ्वी पर पीने योग्य मीठे व स्वच्छ जल की मात्रा में कमी आ रही है, किल्लत आ रही है, यह उनकी चिंता का विषय था। प्रश्न नंबर शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खुला का बंद, संभव असंभव, जीवित व्रत, आवश्यक अनावश्यक, दुर्लभ सुलभ, शुद्ध अशुद्ध, भूलना माने याद रहना या तो स्मरण, जमीन आसमान। प्रश्न नंबर 2 है पर्यायवाची शब्द। पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, वारी, नीर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है भू, धरा, धरती। युद्ध का पर्यायवाची है वार, आक्रमण, प्रहार। योग्य का पर्यायवाची है लायक, अनुरूप, अनुसार। समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर, सागर, सिंधु। शरीर का पर्यायवाची है तन, काया, बदन। जीवन का पर्यायवाची है जिंदगी। सच का पर्यायवाची है सत्य या सचमुच, है ना। अब भाषा ज्ञान में पानी पर आधारित इन मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करिए। यहाँ पर आपको मुहावरा दिया है और उसका अर्थ भी दिया है, हमको वाक्य में प्रयोग करना है। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। मोहन नकल करते पकड़े जाने पर पानी पानी हो गया। मुंह में पानी आना माने ललचाना। लड्डू को देखकर गोली के मुंह में पानी आ गया। आप तारक मेहता देखते हो ना बच्चों, उसमें है ना गोली, आपने देखा होगा उसको। कोई भी चीज हो उसको पसंद हो, बस फिर तो उम्मीदों पर पानी फिरना, निराश होना। परीक्षा में असफल होने पर माता पिता की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब प्रश्न नंबर 2 है आपका, जो नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को गड्ढों आदि में एकत्र होता है, वह सड़ कर दूषित हो जाता है। यहाँ क्रिया विशेषण मीन्स के
किसी काम कर रहे उसकी विशेषता बताते हैं, किसी कार्य की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो काम क्या हो रहा है, पानी मतलब पानी एकत्र होना, तो किस में हो रहा है पानी, विशेषता क्या बताई, गड्ढों में। तो यहाँ पर गड्ढों क्या है, क्रिया विशेषण है। वह सड़कर दूषित हो जाता है, क्या दूषित हो जाता, क्या सड़ जाता है, पानी में जो भी कुछ चीजें रहती हैं वो सड़कर दूषित हो जाती, तो दूषित शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। और जो थोड़ा बहुत पानी रिस कर पृथ्वी के अंदर जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या रिस कर जाता है, थोड़ा बहुत पानी, और कहाँ जाता है, अंदर, तो ये क्रिया विशेषण है। वह ऊपरी सतह में रहता है, माने कौन सी, कहाँ रहता है, ऊपरी सतह में, तो ऊपरी सतह उसका क्रिया विशेषण है। जो धीरे धीरे बाष्पीकृत होता जाता है, बाष्पीकृत कैसे होता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे के नीचे। यही कारण है कि पानी की सतह काफ़ी तेजी से नीचे गिर रही है। और यहाँ पर इसमें भी सतह काफ़ी तेजी से नीचे गिर रही, सतह काफ़ी के नीचे भी अंडरलाइन, काफ़ी तेजी के नीचे भी अंडरलाइन, और रिस कर के नीचे भी अंडरलाइन आएगा। प्रश्न नंबर 3, पाठ में 4 संज्ञा और विशेषण शब्द छांट कर लिखो। अब पाठ में जो आए गए 4 संज्ञा शब्द और 4 विशेषण लिखना है। तो अमोल, सिन्हा अंकल, वैज्ञानिक, पृथ्वी। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अमोल, सिन्हा अंकल और वैज्ञानिक क्या है, एक व्यक्ति विशेष नाम है और जातिवाचक भी नाम है, और पृथ्वी एक स्थानवाचक नाम है। या अब विशेषण, विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि बेकार, बेवकूफ़ी, कीमती और प्रदूषित। तो पानी को बेकार नहीं बहाना, पानी को बहाना बेकार, व्यर्थ बहाना बेवकूफ़ी है। पानी कीमती है और पानी को प्रदूषित नहीं करना। तो यहाँ पर पानी की विशेषता क्या है, बेकार, बेवकूफ़ी, कीमती और प्रदूषित। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्हों लगाइए। अब आपको यहाँ पर दिया है, वाह कितनी अच्छी बात कही, तो यहाँ पर क्या आएगा, आश्चर्यवाचक चिन्ह आएगा वाह के बाद में, जो इस प्रकार रहेगा। वाह के बाद में इस प्रकार हम चिन्ह लगाएंगे, और जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे हम। दूसरा, क्या आपको कोई तकलीफ है, तो यहाँ पर अब ये प्रश्न पूछा है, तो दूसरे में हम ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अमन, प्रकाश और निखिल पिकनिक मनाने गए, तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। अमन के बाद इस प्रकार अल्प विराम चिन्ह लगेगा। हाँ तुम्हारी बात सच है अमोल, तो यहाँ पर हाँ तुम्हारी बात सच है के बाद में कोमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, और लास्ट में अमोल के बाद में पूर्ण विराम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हो रहा है। और हाँ बच्चों, अब कुछ होमवर्क है, ये आप नोट कर लीजिए और आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जल से संबंधित चित्र बनाकर जल पर 5 नारे लिखिए। थैंक यू।